बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। 2 बार हमें सरपंच बनाया और बहुत बढ़िया वोटों से बनाया। मैं गांव का एहसान ज़िंदगी भर नहीं तो उतार सकता कि दोबारा मतलब मेरे को जिताने का काम किया। मैं तो कम्युनिटी सेंटर के नाम से पैसा मिला था। हमने गांव के बाहर स्कूल के पास में हमने वो कम्युनिटी सेंटर बना दिया। बहुत बढ़िया कम्युनिटी सेंटर बना दिया। कोई भी बारात आओ, छुच्छक आओ, भात आओ, कोई भी आओ, वहीं कोई पार्टी हो, कोई मीटिंग हो, जलसा हो, जुलूस हो, कोई भी उसके अंदर रुको। अंदर जितने भी हमारे 7 मेंबर हैं, एक सरपंच, ग्राम सचिव, उनकी अलग से हमने अशोका के पेड़ लगवाए ग्राम सचिवालय उसके अंदर, सबके नेम प्लेट लगवा दी। इतना प्रयास होया तो मैंने पूरा पंचायत की तरफ से वही हर घर में शौचालय होना चाहिए। ये बहुत बड़ी सरकार की स्कीम है। कोई आदमी वंचित न रहे, बाहर कोई नहीं जाए। ये भी हमने अलग से एक अभियान चलाया था। भिवानी जिले में सबसे कम उम्र की सरपंच 21 साल की उम्र में ये सरपंच बन गई थी। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विनोद शर्मा और आप देख रहे हैं भिवानी अपडेट। आज मौजूद हैं फरटिया भीमा गांव में और हमारे साथ सरपंच प्रतिनिधि ओमवीर आर्य मौजूद हैं। उनसे बातचीत करेंगे किस प्रकार से गांव में उनके सरपंच उनकी ग्राम पंचायत ने काम किए, क्योंकि प्रतिनिधि के तौर पर वो भी मौजूद रहा करते। तो बातचीत करेंगे कैसे विकास कार्य रहे, गाँव वालों का कितना प्यार मिला और कैसी बीती ये 5 साल, क्या रहा। चलिए मिलवाते हैं। ओमवीर जी नमस्कार। राम। नमस्कार जी। अच्छा, मैं आपसे बात करूंगा। सबसे बड़ी बात तो कि 5 साल होने को जा रहे हैं। सबसे ज़्यादा अच्छी बात होती है ये कि आप अपना कार्यकाल अच्छी तरीके से बखूबी निर्वाह कर लेते हैं। इसके लिए शुभकामनाएं, आपको बधाई। बधाई हो जी। क्या रहा आप इन 5 सालों में, कैसे सरपंच चुने गए, आपकी फैमिली, आपकी मिसेज, और क्या रहा, कुछ बताएं। देखो जी, गांव वालों ने खूब प्यार दिया। हमने हमारे को 2 बार हमें सरपंच बनाया और पूरा गांव, ये मानो कि आप 90% गांव हमारे पक्ष में था दोनों बार, और खुश होकर के लोगों ने हमें वोट दिया। और मेरी तरफ से जो भी गांव की जो बात थी, मैंने मतलब सवाया करने की कोशिश की, मतलब नीचा दिखाने का काम नहीं किया। पूरी तरफ से मेरी तरफ से ग्रांट लाने में और कुछ करने में, सब कह में मैं अगवा रहा। कई सरपंच होते हैं, कोशिश करते हैं, या सरपंच प्रतिनिधि होते हैं, वो लोग क्या कोशिश करते हैं कि एक बार बन गए, चुन लिए गए हैं, उसके बाद शांति से बैठने की कोशिश करते हैं। लेकिन सरपंच की ज़िंदगी कैसी रहती है इन 5 सालों में, इस कार्यकाल में? देखो जी, भाग दौड़ तो होती रहती है, लेकिन ये समाज सेवा है। ये 5 साल गाँव वालों ने मौका दिया था और उस मौके को हमने पूरा बखूबी निभाया। और ये भागदौड़ तो ऐसे ही चलती रहती है, लेकिन हमने कोई कसर नहीं छोड़ी। तो भिवानी डिस्ट्रिक्ट में सबसे कम उम्र की युवा सरपंच बनी हैं आपकी मिसेज, क्या कहेंगे और कैसा अनुभव रहा? उनका भी बहुत अच्छा अनुभव रहा। ये +2 के बाद में ITI में पढ़ा करती और पढ़ते पढ़ते ये आते ही सरपंच बन गई। तो इनका भी बहुत अच्छा वो रहा। भाई, भिवानी ज़िले में सबसे कम उम्र की सरपंच 21 साल की उम्र में ये सरपंच बन गई थी। कोरोना के टाइम में कैसे मैनेज किया, क्योंकि 1 साल बड़ा 2020 जाने वाला है, लेकिन बड़ा नेगेटिव ही रहा पूरे इंडिया, पूरे वर्ल्ड के लिए। आपकी पंचायत ने कैसे मैनेज किया इसको? कोरोना के बारे में हमने बहुत काम किया। गांव के बाहर हमने नाके लगाए, बाहर के गांव के आदमी को किसी को अंदर नहीं घुसने दिया। हमारे गांव का जाता तो दोबारा फिर आता था तो उसकी हम फिर चेकिंग करते थे। कोई भी गाड़ी वाला आया तो उसको भी चेकिंग कर दिया। सबको मास्क बांटना, सैनिटाइज़र बांटना, हाथ धोआना, घर घर जा कर के मेरी मिसेज ने ये जो सैनिटाइज़र बांटे हैं, घर घर जा कर के मास्क मुंह के लगाने वाले सब हमने घर घर जा कर के बांटे। कोई भी जैसे कोई बाहर से आ गया लेने के लिए तो वो भी हमने दिए हैं। सबको हमने ये सारा सामान जितना था सबको दिया है और घर घर जा कर के बांटा, भाई कोई भी वंचित न रह जाए। अच्छा, सरपंच प्रतिनिधि हैं ओमवीर जी, आपसे बात करूंगा कि इस दौरान सरपंच साहिबा ने क्या क्या काम किए, मुख्य काम जो रहे? देखो, हमने मुख्य काम तो पूरे गांव की जो बची हुई गलियां थी वो सारी हमने ब्लॉक लगवा दी। जितनी भी गलियां ये थी जो ख़राब हुई थी वो सारी रिपेयर करवा दी, टोटली की टोटली। और उसके बाद में एक हमने अम्बेडकर भवन बनवाया है। सरकार की तरफ से हमें ग्रांट मिला था और वो हरिजनों के, स्पेशल हरिजनों के लिए हमने अम्बेडकर भवन बनवा दिया। हरिजनों की जब गरीब तबका है, कोई बारात आ गई, कोई और आ गई, अम्बेडकर भवन की कोई जयंती मनानी हो तो उसके लिए दोनों के काम आएगा। वो जयंती में भी काम आएगा और बारात विरगुने के लिए दोनों में काम आएगा। तो एक तो मेन काम ये किया है मैंने।
बहुत बढ़िया काम किया है। और जो पूरे गांव, हमारा गांव, सारे गांव में लेटरिंग है। कोई भी घर ऐसा नहीं है जिसके घर के अंदर लेटरिंग नहीं हो। मेरी जितना प्रयास होया तो मैंने पूरा पंचायत की तरफ से वही हर घर में शौचालय होना चाहिए। ये बहुत बड़ी सरकार की स्कीम है। कोई आदमी वंचित ना रहे, बाहर कोई नहीं जाए। ये भी हमने अलग से एक अभियान चलाया था। सुबह 5 बजे उठा करते और कोई भी आदमी बाहर जाता तो उसको भी हमने ये कहा भाई आप अपना लैट्रिन बनवाओ। लेकिन पूरे गांव ने हमारी बात मानी और सब घर घर में लैट्रिन बन गई। एक ये किया आपने। अच्छा, गांव में मैंने देखा पेड़ पौधे काफ़ी लगा रखे हैं आपने। पेड़ पौधे सरकार की तरफ से, पंचायत की तरफ से हमने वो पेड़ पौधा लगा दिया। नीम का पेड़ सबसे ज़्यादा लगाए हमने, क्यों नीम का पेड़ हमारा यहाँ बनता है और पेड़ बहुत कम बनते हैं। नीम के पेड़ लगाए, उसका वो बाहर का जाली बनवा दी तो वो पेड़ हमें कम से कम ही गणे, नहीं तो 100 पेड़ हमने तैयार कर दिए पंचायत की तरफ से, जाली लगवा करके। और बस स्टैंड से लेकर के अपना गाँव में आए, यहाँ तक हमने लगा दिया। स्टेडियम में भी हमने पेड़ पौधे लगवाए। अंदर जितने भी हमारे 7 मेंबर हैं, एक सरपंच, ग्राम सचिव, उनकी अलग से हमने अशोका के पेड़ लगवाए। ग्राम सचिवालय उसके अंदर सबके नीम प्लेट लगवा दी। वो पेड़ बन करके तैयार हो गए और बहुत बढ़िया ग्राम सचिवालय है हमारा। अच्छा, अगर बात करूं मैं, आपने कोई कम्युनिटी सेंटर वगैरह, स्टेडियम वगैरह, लाइब्रेरी वगैरह बच्चों के लिए कुछ ऐसा करवाया, जिम वगैरह? लाइब्रेरी तो ऐसा है जी, लाइब्रेरी के लिए अब सरकार ने ग्रांट दी है तो हमने किताबें ला दी लाइब्रेरी के लिए। लाइब्रेरी हमारी पीछे बनी हुई थी, बस भवन बनाया हुआ था, लेकिन ये हमने अब ला करके दे दी। और कोई भी बालक आओ और हम उसको पुस्तक देते हैं, पढ़ते हैं और खूब और वापस दे जाते हैं। बढ़िया लाइब्रेरी बना दी हमने जी। अच्छा, स्टेडियम वगैरह कोई? स्टेडियम में हमने साफ सफाई करवा दी। स्टेडियम का मेरा सबसे बच्चों के लिए सपना था स्टेडियम का, लेकिन मैंने बहुत कोशिश की भैया स्टेडियम का जीर्णोद्धार हो। मैंने इसके 20 लाख रुपए पास करवा दिए थे, लेकिन आखिरी स्टेज तक है। इसकी पूरी ट्रैक बनवाता, सारा काम बनता, लेकिन ये मेरा अधूरा रह गया। फिर परमात्मा का भी मौका देगा, या अब भी मैंने पास करवा दिए। आने वाला दूसरा सरपंच होगा वो उसको बनाएगा और बढ़िया स्टेडियम, उसकी ट्रैक होया, ग्राउंड होया, कबड्डी का होया, कुश्ती का होया, सारे ग्राउंड बन के तैयार होंगे और सारा काम बनेगा। और स्टेडियम के पास हमने सार्वजनिक शौचालय बना दिए, क्योंकि पूरा गांव हमारा वहीं का निकलता है। कोई भाई अगर रह जाए तो सार्वजनिक शौचालय बना दिए, वहीं सार्वजनिक शौचालय में बनाओ। बूढ़ों के लिए अलग से वो सीट लगवा दी, उस सीट के अंदर जाओ, कोई दिक्कत नहीं। इसने बढ़िया शौचालय बन के तैयार हो गए हमारे। अच्छा, बात करें, गांव में एक बड़ी समस्या होती है कि जब पूरे गांव में किसी की शादी होती है तो व्यवस्था नहीं होती गांव में रुकने की, ठहरने की। पहले स्कूल वगैरह में किया करते हैं, अब थोड़ी पाबंदियां होती हैं टीचर्स के ऊपर भी। तो कैसे मैनेज होता है? कुछ आपने उनके लिए भी कुछ किया? उनके लिए हमने ऐसा किया कि सरकार से हमें ग्रांट मिल गई तो कम्युनिटी सेंटर के नाम से पैसा मिला था। हमने गांव के बाहर स्कूल के पास में हमने वो कम्युनिटी सेंटर बना दिया। बहुत बढ़िया कम्युनिटी सेंटर बना दिया। कोई भी बारात आओ, छुच्छक आओ, भात आओ, कोई भी आओ, वहीं कोई पार्टी हो, कोई मीटिंग हो, जलसा हो, जुलूस हो, कोई भी उसके अंदर रुको, मेरे पास से ताले ले जाते हैं और दाम आराम से रुकते हैं। सारी व्यवस्था कर दी हमने, पंखे लगवा दिए, लेटरिन बाथरूम बनवा दिए, रसोई बनवा दी, सारा काम बना के तैयार कर दिया। और अब तो कम से कम 3-4 बारात भी रुक ली उसके अंदर। अच्छा, हाँ, बहुत बढ़िया बनाया है। मेरा सबसे बड़ा सपना था। गाँव वाले कैसी बातें करते हैं? बहुत बढ़िया बात करते हैं गाँव वाले, कहते हैं भाई बहुत बढ़िया काम किया तने, बहुत ही नेक काम किया है, कि हम जो चाहते थे वही काम तने किया है। अच्छा, कोई ऐसा काम भी, जैसे स्टेडियम आपका रह गया, और कोई भी काम ऐसा कुछ रहा आपके एक मन में? शमशान घाट का रह गया है मेरा, उसकी मेरी इच्छा थी। वो थोड़ा सा बीच में कोई डिस्प्यूट हो गया, वो परमात्मा की दया से वो फिर बनेगा, वो भी बन जाएगा। अच्छा, गांव में झगड़े वगैरह होते हैं, कैसे मैनेज करता है? क्योंकि एक सरपंच की बड़ी जिम्मेवारी होती है, सरपंच ही मुखिया होता है गाँव का, कैसे मैनेज करते हैं? मैंने जैसे करते हैं, जैसे गांव में कोई भी झगड़ा हो गया तो मैं ऐसे करता था, उन दोनों पार्टियों को घर जाता था और उनको बैठा के समझाता था भाई थाने में जाने में कोई फ़ायदा नहीं है। थाने में जाओगे, वहाँ जा कर के 5 दिन बाद में तुम्हें फिर फैसला करना पड़ेगा, फिर फैसला करना। इससे अच्छा मैं तुम दोनों से बात कर लूँगा और तुम्हें यहीं तुम्हारा फैसला करवा दूंगा और आपस में तुम्हारा भाईचारा कायम रहे, यहीं करो। तो मैंने बहुत फैसले करवाए इतने। एक पीछे उदाहरण था मेरा ही, कोई दर्जियों का रोड़ा हो गया था, मैंने वहीं पूरे मेरे घर पर बुला करके वह थाने में जा रहे थे, पूरे बैठा दिया रिश्तेदारा ने, यहीं फैसला करवा दिया। वो आज भी बहुत बढ़िया बात हुई। तो मेरी पूरी कोशिश रही कि यहीं बैठ करके फैसला हो जाए कि
कि थाने में जाने की ज़रूरत नहीं पड़े। अच्छा हाँ जी। अच्छा, अगर बात करें आपकी, ये कार्यकाल काफ़ी अच्छा रहा, आने वाले टाइम में भी कोई सपना है कि दोबारा से मैं चुनाव देखो, लड़ूं अभी, क्योंकि पंचायत इलेक्शन आने वाले हैं? सुनो, अगर मेरा सपना ये है, अगर परमात्मा ने फिर कभी मौका दिया, अगर हमारी सीट आ गई तो फिर आगे लड़ने के सोचेंगे। अब तो जनरल की सीट आएगी शायद, तो उसमें हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। बहुत बढ़िया काम किया हमने, और आगे फिर कभी आएगी तो फिर लड़ेंगे। जिन लोगों ने आपकी मिसेस को वोट दिए उन्हें क्या कहना चाहेंगे? उनको बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ। 2 बार हमें सरपंच बनाया और बहुत बढ़िया वोटों से बनाया। मैं गांव का एहसान ज़िंदगी भर नहीं तो उतार सकता कि दोबारा मतलब मेरे को जिताने का काम किया। मैं ज़िंदगी भर एहसान नहीं उतार सकता। बहुत बढ़िया मैसेज है गांव की तरफ से। चलिए, आपने देखा, ये थे हमारे साथ ओमवीर आर्य, जो कि प्रतिनिधि हैं फरटिया भीमा सरपंच के। उनसे बातचीत की, गांव का विकास किस प्रकार से इन्होंने करवाया है, गांव में क्या क्या मुख्य कार्य रहे इनके, वो आपने देखा। और बताइए आप हमें कमेंट्स में कि इनका जो काम है वो काबिल तारीफ़ है, कितने पॉइंट आप इनको देते हैं। बाकी ऐसे ही वीडियो के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करके और फेसबुक पर फॉलो करके। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम, जय हिंद, भारत माता की जय।